मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। जब मैंने ये लाइंस पहली बार सुनी थी ना, तब मैं छोटी थी और इस बात की गहराई को समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज ये लाइंस एक आईना लगती हैं, एक ऐसा आईना जिसमें हमारे देश का सच और सोच साफ साफ दिखाई देता है। कुछ लोग देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींच रहे हैं। सच कहूँ तो बदलाव की ज़रूरत कल नहीं, आज है, अभी है। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ तिरंगा लहराकर, तिरंगे कपड़े पहनकर या पेट्रियोटिक पिक्चर लगाने का दिन नहीं है। ये दिन है अपने अंदर झांकने का, बदलाव के लिए कदम बढ़ाने का। मैं आज कुछ सवालों के साथ आई हूँ, सवाल जो मेरे अंदर काफ़ी समय से थे, सवाल जो शायद चुभे, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, बट मे बी वही सवाल एक नया रास्ता खोल दें। मुझे अपने देश से प्यार है, ऑलवेज हैड, ऑलवेज विल। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी आंखें बंद कर कर हर गलत चीज़ को सही मान लें। प्यार का मतलब होता है सच कहना, गलती को गलती कहना और बदलाव के लिए आवाज़ उठाना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या ये सच में स्मार्टनेस है? क्या आपको नहीं लगता कि कोई देश तभी गिरता है जब उसके अपने लोग चालाकियों को अपनी जीत समझने लगते हैं? जब ईमानदारी को बेवकूफ़ी का लेबल दे दिया जाता है और शॉर्टकट लेना स्मार्टनेस बन जाता है। ज़रा सोचिए, एक आदमी रेड लाइट तोड़कर निकल जाता है। दिल में एक छोटा सा थ्रिल, जैसे किसी रेस का विनर बन गया हो। एक इंसान रोड पर कचरा फेंककर चलता बनता है। सिविक सेंस कहाँ है भाई? कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाकर ले जाता है क्योंकि टाइम बचेगा। कोई ट्रैफिक कॉप को 500 का नोट देकर बच जाता है और बड़ी शान से बोलता है कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है। चलता नहीं है भाई, तुम चला रहे हो। अगर खुद कुछ सही नहीं करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलोगे? आज़ादी का जश्न सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, पूरे साल बनाया जा सकता है। कैसे? देश की कद्र करके। दिखावा नहीं, छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन सच तो यही है, आजकल का दौर दिखावे का ही है। लोग शर्म नहीं करते, गर्व महसूस करते हैं, जैसे कानून तोड़ना कोई अचीवमेंट हो, जैसे अपने ही घर की छत तोड़कर कह रही हूँ, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि देश सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, देश हम सबका घर भी है। और जब हम अपने ही घर की दीवारें तोड़ने लगते हैं तो फिर चोरी का डर क्यों और प्रोग्रेस का सपना क्यों? आज के ज़माने में जो सही है उसे पागल कहा जाता है, जो ईमानदार है उसे बेवकूफ़ कहा जाता है, और जो चालाक है, जो सिस्टम को बाईपास कर फ़ायदा उठाता है, उसे स्मार्ट कहा जाता है। तो अब सोचना आपको है, क्या ये वाकई स्मार्टनेस है या सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका? दूसरा सवाल, कहाँ है जान की कीमत? मैंने खुद देखा है, एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी होती है, सायरन बजा रही होती है, आवाज़ इतनी तेज़ कि कान के पर्दे हिला दे, लेकिन 10 में से 8 लोग उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, जैसे वो आवाज़ उनके लिए नहीं और किसी दुनिया के लिए हो। कभी एक पल के लिए अपने आप को इस सिचुएशन में रख कर देखो। एम्बुलेंस के अंदर तुम्हारा कोई अपना, कोई तुम्हारा खास हो, और उसकी सांसें टूट रही हों, आंखें पलक झपकते हुए तुम्हें ढूंढ रही हो, और तुम बाहर हो, तुम्हें बस गाड़ियों का समंदर दिख रहा हो जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, एक साइड देना, बस एक गाड़ी को थोड़ा सा हिला देना। और अगर वो नहीं हुआ तो तुम जिंदगी भर सोचोगे, काश उस दिन किसी ने रास्ता दे दिया होता। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। हम सब बस यही कहते हैं कि जाम है, क्या करें? लेकिन सच तो ये है, जाम भी हम ही ने क्रिएट किया है। कोई रेड लाइट तोड़कर बीच में खड़ा हो जाता है, कोई रॉन्ग लेन लेकर आ जाता है, और कोई तो बस बीच सड़क पर रील बना रहा होता है। और फिर हम कहते हैं सिस्टम खराब है। सिस्टम नहीं, इंसानियत आज सिर्फ अपने फ़ायदे और अपनी सुविधा तक सीमित रह गई है। बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी सर्विस लेन होनी चाहिए।
ट्रैफिक रूल सख्त होने चाहिए, एक डर होना चाहिए कि लोग सड़क पर गलती करने से पहले 100 बार सोचें, तब शायद थोड़ा बदलाव आएगा। काश लोग सायरन की आवाज़ को आवाज़ नहीं एक पुकार समझें। काश ऐसा हो पाए कि लोग रियलाइज़ कर पाएं कि बदलाव की ज़रूरत है हमें। काश कोई समझ पाए कि साइड देना कोई एहसान नहीं बल्कि एक फ़र्ज़ है, क्योंकि कल शायद वो सायरन तुम्हारे लिए बज रहा हो। अब सोचना तुम्हें है। तीसरा सवाल, टैक्स चोरी क्यों? हम सब देश की कमियां गिनाते हैं, रोड खराब है, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। हाँ, ये सब सच है, लेकिन उतनी ईमानदारी से क्या कभी हम ये भी देखते हैं कि हम में से कितने लोग टैक्स चोरी करते हैं? बिल के बिना सामान लेना, इनकम कम दिखाना, ब्लैक मनी बनाना और दुकानदारों का आपसे पूछना कि बिल चाहिए या नहीं, जैसे ये सब कोई अचीवमेंट हो। जो पैसा राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए, वही पैसा करप्ट लोगों के बिस्तरों के नीचे, उनके लॉकरों में और उनकी औरतों के गले में सोना बनकर चमकता है। और जो सच में टैक्स देता है, उसकी उम्मीद बस यही होती है कि बदले में बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन मिलता क्या है इस देश में? आपने अखबार में जरूर पढ़ा होगा, बारिश में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। वो गड्ढा बंद हो सकता था सिर्फ अगर रोड रिपेयर का पैसा सच में रोड रिपेयर में लगा होता। सरकारी टीचर्स के वायरल वीडियोस तो देखे ही होंगे ना आपने, जहां महीनों के नाम तक लिखना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, फिर भी हजारों की सैलरी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर जैसा सख्त नहीं हुआ। कितना मुश्किल है ये समझना कि देश का पैसा सही लोगों पर लगे। बच्चों की भलाई के नाम पर अलॉट किया गया पैसा किसी और की भलाई कर जाता है, और इतना खर्च करने के बावजूद शिक्षा नहीं मिल पाती उन बच्चों को जो गरीब हैं। मुझ जैसा एक आम इंसान इन गलतियों को देख सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट में बैठा बड़ा अफसर ना समझने का नाटक कर जाता है। सच ये है कि हमारे देश में करप्शन इतना गहरा है कि हर डिपार्टमेंट में बिना खिलाए काम ही नहीं होता, और जो करना चाहता है उसे करने नहीं दिया जाता। लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि ऊपर से कमाएंगे, इसलिए नहीं कि देश के लिए कुछ करेंगे। कभी सोचना, जो पैसा तुम घर लेकर जा रहे हो ना चुरा कर, वो किसी बच्चे की पढ़ाई थी, किसी माँ की दवाई थी, किसी बाप के इलाज का खर्चा था, किसी गांव के स्कूल की छत थी। बेशर्मी से चुराने की ये आदत देश को अंदर से खोखला कर रही है। इंसानियत मर चुकी है और हम समझते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। सवाल चौथा, ये कैसी परंपरा? 21वीं सदी चल रही है, एजुकेशन का जमाना है, लोग स्पेस में जा रहे हैं, लेकिन एक विचित्र सोच है जो अभी भी जिंदा है, और वो है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। शादी के नाम पर पैसा, कार, फ्लैट और कभी कभी तो लिस्ट बना के डिमांड होती है, और जब पूछो क्यों तो जवाब मिलता है, अरे ये तो परंपरा है। परंपरा नहीं, ये जहर है। और जो लोग इसको सही समझते हैं उनसे मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जाकर बैठो उन माँ बाप के पास जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया क्योंकि वो दहेज में मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर पाए। तुम देख पाओगे उनकी आंखों में वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। इज्जत अपनी बनानी नहीं आती, लेकिन इज्जत चाहिए लड़की वालों से। क्या तुम जानते हो, जब तुम दहेज मांगते हो तुम सिर्फ पैसा नहीं ले रहे, तुम एक माँ बाप की सालों की मेहनत, उनका सुकून, उनका सपना सब तोड़ रहे होते हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादा लोग इसको गलती नहीं समझते। ये उनके लिए एक नॉर्मल चीज है। शादी एक नया जीवन शुरू करने का प्रॉमिस होता है, ना कि एक बिजनेस डील। ये सिर्फ लॉ बनाने से खत्म नहीं होगा, ये तब खत्म होगा जब लोग समझेंगे कि इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और आयरनी तो ये है कि आदमियों से ज्यादा औरतें इस प्रथा में इन्वॉल्व रहती हैं। वो कहते हैं ना, बेटियां पढ़ाओ देश बचाओ। अब तय आपको करना है कि देश कैसे बचेगा, दहेज की प्रथा खत्म करके या कंटिन्यू रख के। 5वां सवाल, ये दोहरा चेहरा क्यों? ये एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, या सच कहूं तो गुस्सा दिलाती है। अपने देश में होंगे तो रेड लाइट तोड़ देंगे, जीब्रा क्रॉसिंग इग्नोर करेंगे, रोड पर कचरा फेंक देंगे। अरे छोड़ना यार, चलता है।
और इस चलता है एटीट्यूड के साथ अपने आप को स्मार्ट समझ के घूमते हैं कुछ लोग। लेकिन वही लोग जब फॉरेन लैंड पे कदम रखते हैं ना, तो एकदम से बदल जाते हैं, सीधे साधे बन जाते हैं। रेड लाइट पे ब्रेक मार कर रुकेंगे, चाहे रास्ते में एक भी गाड़ी ना हो। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर स्टैच्यू बनकर खड़े रहेंगे, चाहे सामने एक चिड़िया भी ना हो। और कचरा सिर्फ डस्टबिन में फेंकेंगे, और अगर वो डस्टबिन 2 गली आगे हो तो भी हाथ में कचरा पकड़कर चलेंगे, पर ज़मीन पर नहीं फेंकेंगे। और ये सब वो इसलिए नहीं करते क्योंकि फाइन लगेगा या कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। वो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सब कर रहे हैं तो मैं क्यों अलग लगूं। विदेश में लोगों की तमीज़ देखकर वो खुद भी तमीज़ से चलने लगते हैं, लेकिन अपने ही देश में वही लोग तमीज़ क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम डिसिप्लिन को कल्चर का हिस्सा नहीं मानते, सिर्फ एक मजबूरी समझते हैं? सिविक सेंस, बेसिक मैनर्स, बेसिक तमीज़, ये सब जगह देखकर बदलने वाली चीज़ें नहीं होती। जहाँ भी हो इंसानियत का एक ही रूल होता है, रिस्पेक्ट द स्पेस यू लिव इन। और अगर चाहें तो अपने देश को भी हम वैसे ही साफ रख सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं। बस हमें ये समझना होगा कि कल्चर सिर्फ डांस, फूड या फेस्टिवल का नाम नहीं है। कल्चर का मतलब है आप अपने स्पेस को, अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को कितनी इज्जत देते हो। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक सिर्फ आसपास के देश सुंदर लगेंगे, अपना नहीं। छठा सवाल, वतन से दूरी क्यों? बहुत लोग कहते हैं यंग लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ, जा रहे हैं, और उनके पास इसके लॉजिकल रीजंस भी हैं। बेटर हेल्थ केयर, बेटर सेफ्टी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंसान की कद्र है वहाँ। यहाँ उनकी मेहनत का फल अक्सर भ्रष्टाचार निकल जाता है। बेसिक सेफ्टी और क्वालिटी लाइफ के लिए रोज जंग लड़नी पड़ती है। कई लोग तो सिर्फ इस डर से जाते हैं कि कहीं उनके बच्चों को वही टूटी सड़कें, गंदा पानी और असुरक्षित माहौल ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला है। मजबूरी मजबूर कर देती है ऐसा डिसीजन लेने को। लेकिन क्या ये सचमुच हमारी किस्मत है? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को यही सब सौंपेंगे? अगर हम चाहें तो कहानी बदली जा सकती है। देश सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। आओ मिलकर इसे ऐसा बनाएं कि अगली पीढ़ी यहीं रहकर इस मिट्टी से और गहरा प्यार करे और दुनिया के सबसे अच्छे सपने यहीं पूरा करे। ये सिर्फ कुछ ही सवाल हैं। ये सच का वो आईना है जहां हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं। अपने घर की सफाई पे गर्व करने वाले लोग शहर की गंदी गलियों को इग्नोर कर देते हैं। रूल्स तोड़कर स्मार्ट समझने वाले लोग दूसरों को रूल्स का पाठ पढ़ाते हैं। और जब बात देश के लिए जिम्मेदारी की आती है तो हम बस उंगली उठाते हैं, खुद पहला कदम नहीं उठाते। समझना होगा कि बदलाव सिर्फ सरकार, लीडर्स या सिस्टम से नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब हम खुद को बदलेंगे। हमारे राष्ट्रपिता ने भी कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और तभी अगली जनरेशन को एक ऐसा भारत मिलेगा जिसमें सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी होंगे। देश में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं छोटे छोटे बदलावों से हल की जा सकती हैं। सच, ईमानदारी और जिम्मेदारी, यही असली देशभक्ति है। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अपने शहर की सफाई का ख्याल रखते हैं, गलत को गलत कहते हैं, तभी हम सच में अपने देश को बदलने की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। मेरा सपना सिंपल है, एक ऐसा भारत जहां मेरा देश कहना सिर्फ एक डायलॉग ना लगे, बल्कि एक एहसास हो, एक गर्व हो। जहां दुनिया के लिए हमारी पहचान सिर्फ हेरिटेज या कहानियों में ना हो, बल्कि हमारे लोग, हमारी सोच और हमारी ईमानदारी भी हो। और अगर इस पॉडकास्ट से एक भी इंसान अपने अंदर ये जिम्मेदारी महसूस कर पाए तो मेरे लिए जीत होगी। Patriotism is not in words, it is in actions, and every small action matters. जय हिंद। आप सुन रहे थे मुझे अनस्पोकन विद कृति में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।